गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आरएस क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गया हूँ एक नया टॉपिक, गॉस थ्योरम, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। न कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये गॉस थ्योरम जो है, हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, अगर किसी क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होते हैं तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे फाइंड की जाएगी, तो ये हम गॉस थ्योरम के थ्रू जानेंगे। तो सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे क्लोज सरफेस क्या होता है। किसी भी अगर 3D शेप का, मान लीजिए स्फेयर हो, क्यूब हो, उसके सेंटर में कोई चार्ज हो, तो उससे निकलने वाले फील्ड लाइंस, उससे निकलने वाली जो फील्ड लाइंस है, उस सरफेस से, उसकी सरफेस से निकलने वाली फील्ड लाइंस जो है, उसी की मेजरमेंट को हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की मेजरमेंट को हम गॉस थ्योरम के थ्रू मेजर करेंगे। उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पॉइंट पर हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज दैट वी हैव टू टॉक अबाउट सम शेप लाइक दैट क्यूबॉइड, sphere, hemisphere. Suppose that here we have a 3D shape. Just like you can see, the charge is at the center here. The charge is at the center. We have to find out electric field intensity at any point on this surface, closed surface. So this is, suppose that this radius is r. इस स्फीयर के चारों तरफ से इस प्लस क्यू के कारण, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, उसके चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे और प्रत्येक और एक सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे। जैसे कि इधर से अगर पास हो रहा है तो इसकी जस्ट अपोजिट भी एक निकलेगा, इमर्ज होगा। तो इस सरफेस पे हम किसी भी पॉइंट पर अलग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फाइंड करेंगे। किस थ्योरम का यूज करके? गॉस थ्योरम का यूज करके। सपोज दैट अगर हमारे पास एक शेप है कुछ इस प्रकार का, हमारे पास एक क्यूब है, हियर वी हैव ए क्यूब। इसके सेंटर में कोई अगर चार्ज, इफ द चार्ज इज centered at this shape, 3D shape क्यूब, तो इसके भी प्रत्येक सरफेस से कुछ चार्ज इमर्ज होंगे। इसकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गॉस थ्योरम के थ्रू फाइंड करेंगे। यहां पर हम, मतलब गॉस ने अपना स्टेटमेंट जो दिया था वो क्या था? द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surfaces is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface। यानी कि किसी भी सतह से इक्वल क्या होंगे? इक्वल एंड सिमेट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस पास होंगे। इसी की नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड करने की जो क्या बताए थे, नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, एक प्लस क्यू चार्ज के कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, उसके कारण जो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे, कैसे कैसे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो इनका मेन जो मोटो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए, किसी भी सरफेस पे, एनक्लोज सरफेस मतलब एक सरफेस के इनसाइड में कोई चार्ज है, कि कहां पे? इनसाइड,
मतलब अंदर उसके सेंटर में कहीं पे भी चार्ज हो तो उसके लिए हम इन आसानी से उसके सरफेस पे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, उसके सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो हम आज देखेंगे ये गॉस थ्योरम क्या है। अब इसके कारण ड्यू टू प्लस क्यू जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे उसके सिमेट्रिक मतलब चारों तरफ निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक दूसरे का सिमेट्रिक भी पास होगा। थोड़ा गले में थोड़ा मेरी समस्या है इस वजह से, हाँ मतलब इस 3D शेप के मतलब एक हमारे पास स्फीयर है उसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होंगे ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। हियर प्लस क्यू चार्ज सेंटर्ड इनसाइड द क्यूब। तो यहां पर भी हम देखेंगे कि इसके कारण भी चारों तरफ कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रहे हैं। तो किसी भी पॉइंट पर इस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड कर सकते हैं। इससे संबंधित एक थ्योरम आया जिसको हम गॉस थ्योरम के नाम से जानते हैं। और गॉस ने क्या थ्योरम दिया था अपना, चलिए जानने की कोशिश करेंगे। वी हैव टू ट्राई टू नो अबाउट व्हाट इज गॉस थ्योरम। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट the total electric field lines या net electric field lines passing through any closed surface is 1 upon epsilon naught times the net charge enclosed by the closed surface. This theorem states that now here you can see what is the relation between electric field lines and electric flux E and surface area. Suppose that you can see here now again suppose that we have a sphere चार्ज इसका यहाँ पे कुछ प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज हैव बीन सेंटर्ड हियर। एक पॉइंट P है, क्या है P है जिस पर हम इसके कारण हमको क्या निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो इसके हम अगर स्मॉल एलिमेंट्री एरिया को अगर हम लेते हैं तो इसका एलिमेंट्री एरिया कितना हो जाएगा डी होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो ई हो। इस पॉइंट पे लेते हैं तो इस पॉइंट पे भी सेम वही सिचुएशन मिलेगी। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन है वही एरियल वेक्टर का डायरेक्शन है। यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो डायरेक्शन है वही क्या है एरियल वेक्टर का डायरेक्शन है। इस पॉइंट पे भी अगर फाइंड करें तो हर पॉइंट पे हमको इक्वल एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड होगा। चाहे किसी भी इनक्लोज्ड सरफेस पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करें तो हर पॉइंट पर इक्वल फाइंड होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर का डायरेक्शन सेम है। तो इससे संबंधित इस थ्योरम आया गॉस थ्योरम कि कोई भी एनक्लोज्ड सरफेस है उसके सेंटर्ड में अगर कोई चार्ज है, केंद्र में अगर कोई चार्ज है तो उसके कारण प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम मिलेगी। अगर सेंटर में है तब सेंटर के इर्द गिर्द होगा तब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ डिफरेंट मिलेगी। लेकिन सेंटर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सेंटर की हम बात कर रहे हैं। अगर सपोज दैट चार्ज यहां हो तब क्या होगा चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था फाई ई इजकल टू इंटीग्रल डी ए वेक्टर ई
and dA and सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा हमने ऑलरेडी पढ़ चुके, आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड अबाउट इन प्रीवियस लेक्चर. फाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा. यदि एरियल वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम है तब क्या मिलेगा हमको, तब मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 0. देन फाई इज इक्वल टू हमको क्या मिलता था, इंटीग्रल ई डी ए, बिकॉज द वैल्यू ऑफ cos थीटा इज 1, cos 0 इज 1. तो ये हमको ऑलरेडी हमको पता है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुका हूं. यहां पे ई एरियल वेक्टर और नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बीच ये रिलेशन है. इसी से संबंधित ये गॉस थ्योरम है. अब गॉस थ्योरम क्या है, अब चलिए जानने की कोशिश करते हैं. गॉस थ्योरम एक बार हम उसके स्टेटमेंट्स को जानेंगे और स्टेटमेंट्स के थ्रू इसको हम प्रूव करने की कोशिश करेंगे. वी हैव टू प्रूव, हाउ टू प्रूव गॉस थ्योरम. जस्ट listen here and watching this video completely. Okay, now तो हम बात करेंगे अब गॉस थ्योरम. जस्ट लिसन मी, गॉस थ्योरम क्या है. दिस थ्योरम states that the net electric flux passing through any closed surfaces is 1 upon epsilon not times the net charge is enclosed by the closed surface. ये आपका क्या रहा, ये आपका गॉस थ्योरम रहा. यानी कि किसी भी सरफेस पे जो क्या कह रहा है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज्ड surfaces is 1 upon epsilon naught times the net charges enclosed by the closed surface. The net charge enclosed by the closed surface. यानी कि किसी भी सरफेस के भीतर इनसाइड में अगर सेंटर में चाहे कहीं भी अगर कोई चार्ज है तो उस सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, सिमेट्रिक होगा. और उसी को अगर मैथमेटिक इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ मैथमेटिकली एक्सप्रेशन. हियर यू कैन सी the mathematical expression to this theorem here can be written as, according to the Gaussian, the mathematical expression of this theorem can be written as
एच फाई इजकल टू फाई ई इजकल टू फाई ई इजकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम प्रूव करेंगे कि कैसे क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है, क्योंकि ऑलरेडी हम जानते हैं कि फाई इजकल टू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, फाई इजकल टू ए इंटू डी ए। इसको नोटपैड में नोट करते जाएंगे। सपोज दैट हियर यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करना है। इसका अगर एरियल वेक्टर देखें तो एरियल वेक्टर डी ए और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड ईडीए। ई का डायरेक्शन वही है जो डीए का डायरेक्शन। एलिमेंट्री एरिया जब उसका हमने स्ट्रिप काटा छोटा सा, उसका एलिमेंट्री एरिया डीए है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन वही है जो एरियल वेक्टर का डायरेक्शन है। वो किसी भी पॉइंट पे अगर हम लेते हैं तो सबका सेम आएगा, सब सिमेट्रिक होगा। तो हम उसके थ्रू हम जानने की कोशिश करेंगे, क्या जानने की कोशिश करेंगे, तो जानने की कोशिश करेंगे कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा और कैसे गॉस थ्योरम प्रूव होगा। तो इस फिगर से हम क्या फाइंड करेंगे, इसी फिगर से हम प्रूव करेंगे क्या, गॉस थ्योरम को। तो जस्ट लिसन मी, प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। सपोज दैट प्रूफ क्या लेने जा रहे हैं, तो प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम। और इसी से हम प्रूफ करेंगे क्या, इसी से प्रूफ करेंगे कि दो चार्ज के बीच फोर्स कैसे एग्जर्ट हो रहा है। कूलॉम्स लॉ को भी इस थ्योरम के थ्रू हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा ये आज का लेक्चर बहुत लंबा नहीं होने वाला है क्योंकि मेरे गले में दिक्कत है, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, थोड़ा इसलिए मैं फ्लुएंसी नहीं आ पा रही है, तो ध्यान से सुनते जाइए। यहां पर क्योंकि we know that क्या फाई ई इजकल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी सरफेस इंटीग्रल ई डी ए, फाई इजकल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। बाय दिस expression we have to prove that Gauss theorem phi is equal to q upon epsilon naught। यहां पे वेक्टर लगा दे तो कोई गुरेज नहीं होगा। अगर एरियल वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम है तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, देन फाई इक्वल टू क्या मिलेगा, ध्यान से सुनेंगे, फाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, फाई इक्वल टू हमें मिलेगा फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल थीटा बराबर कितना 0 डिग्री ई डी ए कॉस 0। वेक्टर हटाएंगे तो ये डॉट प्रोडक्ट है, कॉस थीटा आएगा और कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो फाई इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, फाई इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ई डी ए। Electric field intensity at this point P. Suppose that this point is P, where we have to find out electric field intensity। तो electric field intensity plus Q के कारण at point P पे क्या होगा, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि electric field intensity क्या होगा। Now listen here, हाँ ध्यान दीजिएगा।
क्या होगा, E इज इक्वल टू एट पॉइंट P, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, E इज इक्वल टू, चूंकि कितना, चूंकि E इज इक्वल टू कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहां से यहां तक के डिस्टेंस अगर कितना हो, R हो, इस प्लस क्यू से P के बीच का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q अपॉन R। This value putting in this equation, suppose that this is equation number first, ये वैल्यू E का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने पर, now the putting the value of electric field intensity in equation 1, then we have to find out, तब क्या मिलेगा हमको, then we get phi is equal to now the value of electric field intensity putting in equation first, then we have to find out phi is equal to surface integral EdA, E यानी कि 1/4 epsilon naught Q upon R square, just listen me, into DA। हमको इंटीग्रेशन किसका करना है, सरफेस का करना है सर, और कैसा सरफेस है, तो सर स्फेरिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, स्फेरिकल सरफेस है, स्फेयर का सरफेस है सर, कौन सा सरफेस है, स्फेयर का सरफेस है। देन क्या मिलेगा हमको, देन हमको यहां से हमको मिलेगा, ध्यान देंगे, फाई इज इक्वल टू क्या, फाई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, कांस्टेंट होके बाहर निकला, और हमने इंटीग्रेट किया सरफेस DA को, किसका सरफेस है सर, तो सरफेस है स्फेयर का, तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया आता है प्यारे बच्चों, वो कितना आता है, 4 स्क्वायर। तो फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, तो फाई इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और इसका वैल्यू कितना, तो सर इसका वैल्यू होता है 4 स्क्वायर, किसका सरफेस है, तो स्फेयर का सरफेस है। तो देखिए यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमको मिलेगा फाई ई इजकल टू क्या मिला, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हेंस प्रूव द गॉस थ्योरम, यहां से प्रूव होता है गॉस थ्योरम का ये इक्वेशन, फाई इजकल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आइए चलिए जानने की कोशिश करेंगे, अगर इस प्लस Q के कारण किसी सरफेस के बाहर कोई Q नॉट चार्ज हो तो उस पे फोर्स किस तरह से एग्जर्ट होगा, तो बाय यूजिंग दिस थ्योरम वी हैव टू फाइंड आउट कूलम्ब्स लॉ। आइए जानने की कोशिश करते हैं। ये तो आपका क्या रहा, ये आपका रहा गॉस थ्योरम के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और उसका प्रूफ। तो क्या हो गया, क्या हुआ यहां पर, तो यहां पे आपका ये थ्योरम प्रूव होता है, hence proved this theorem, hence proved this theorem by mathematical expression, by mathematical expression। किससे, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से हमने ये प्रूव कर लिया, क्या प्रूव कर लिया, तो प्यारे बच्चों गॉस थ्योरम का आपका प्रूफ आ गया। यहां से ये पूरा आप नोट पैड में अपने नोट करते जाएंगे, ये पूरा उसके थ्योरम के स्टेटमेंट्स हैं। दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट चार्जेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस। ये उसका स्टेटमेंट है और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस हैं, और आगे भी हम जानने की कोशिश करेंगे क्या। अब यहां से हम एक नया टॉपिक लेते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट कूलम्ब्स लॉ बाय यूजिंग गॉस थ्योरम। सपोज दैट हम यहां पे लिख देते हैं,
we have to prove that Coulomb's law by using गॉस थ्योरम। तो सपोज दैट एक हमारे पास हाँ यहां पर एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास स्फीयर है। स्फीयर के एक सेंटर है O, जहां पर एक प्लस क्यू चार्ज सेंटर्ड है, और यहां पर कुछ इसका रेडियस R है, इसका एरियल वेक्टर dA, और इस पॉइंट पर एक पॉइंट है हमारे पास जहां पर हमको इन दोनों के बीच फोर्स फाइंड करना है। क्यों? हम कूलॉम्स लॉ को प्रूव करते हैं इसके थ्रू। जस्ट ध्यान देंगे, इधर एक सेंटर पे हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है, आर जिसका रेडियस क्या है, सरफेस का रेडियस आर है, और हमको एक ये पॉइंट सपोज दैट पी है और ये बी है। बी पर हमको एक फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, उसी फोर्स को हमको नेट फोर्स जो नेट फोर्स है फाइंड करना है। किसका उपयोग करके? तो गॉस थ्योरम का उपयोग करके। तो सपोज दैट वी नो दैट अबाउट गॉस थ्योरम, द मैथमेटिकली एक्सप्रेशन ऑफ दिस थ्योरम, phi is equal to phi is equal to phi E is equal to सरफेस इंटीग्रल E d कितना EdA, phi is equal to सरफेस इंटीग्रल EdA। यदि एरियल वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन सेम होगा तब उस कंडीशन में cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो हमको मिलेगा phi E नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मिलेगा इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल E इंटू dA। तो phi E इज इक्वल टू क्या, phi E का वैल्यू क्या होता है? चूंकि हम जानते हैं गॉस थ्योरम के अनुसार phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना होता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। This value putting in this equation, this value putting in this equation. Now listen here, Q upon epsilon naught is equal to, then we can written in the form E dA is equal to Q upon epsilon naught, Q upon epsilon naught। then यहां पर अगर हम इसके सरफेस को सरफेस एरिया निकाले तो EdA सरफेस इंटीग्रल dA इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका अगर हम इंटीग्रेट कर दे पूरे सरफेस का, तो पूरे सरफेस का सर इंटीग्रेशन क्या होगा? तो सरफेस इंटीग्रल का ये सिंबल है, तो सरफेस इंटीग्रल का सिंबल है, तो यहां से हम लिख लेते हैं E इंटू सरफेस इंटीग्रल 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए E हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिल गया, किसके थ्रू? तो किसके थ्रू मिला? किसके थ्रू मिला? देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, गॉस थ्योरम से मिला हमको। E इंटू 4 पाई R स्क्वायर इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देन E इक्वल टू मिला 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो फोर्स कितना एक्सर्ट होगा? तो फोर्स हम चूंकि जानते हैं कि वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट कितना होता है? E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। हम क्या जानते हैं? रिलेशन जानते हैं, E इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। देन F इक्वल टू क्या मिलेगा? देन F इक्वल टू मिलेगा हमको Q नॉट E, कितना मिलेगा? Q नॉट E। देन F इक्वल टू Q नॉट E, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E, पुटिंग द वैल्यू ऑफ E इक्वल टू, यहां पे क्या मिल गया हमको? F इक्वल टू मिलेगा क्या?
1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट, कितना ई का वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू क्यू नॉट। दिस इज द कूलम्ब्स लॉ। ये किसके थ्रू मिला हमको? गॉस थ्योरम से हमने प्रूव किया दो चार्ज के बीच लगने वाला क्या? अट्रैक्शन एंड रिपल्शन फोर्स। अगर लाइक चार्जेज है तो अट्रैक्ट हो, लाइक चार्जेज तो रिपल होगा, और लाइक चार्जेज है तो क्या होगा? तो अनलाइक चार्जेज है तो अट्रैक्शन होगा, और लाइक चार्जेज है तो रिपल्शन होगा। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो प्लस क्यू से इमर्ज होती हैं और माइनस क्यू की तरफ जाती है। ये हमेशा ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे? कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कहां से इमर्ज होती है? प्लस क्यू से इमर्ज होती है और माइनस क्यू की तरफ जाती है। तो ये आपका रहा गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम की स्टेटमेंट्स रहे, गॉस थ्योरम का प्रूफ रहा, और उसके बाद हमने कूलम्ब्स लॉ को, इस थ्योरम के थ्रू कूलम्ब्स लॉ को भी हमने क्या किया? हमने प्रूव किया। तो ये आपका टोटल आज का लेक्चर रहा। क्या? गॉस थ्योरम और उसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उसके प्रूफ, उसके एप्लीकेशंस। अब नेक्स्ट टर्म में हम डिफरेंट टाइप का हम सरफेसेज लेंगे और उन सरफेसेज पे हम फाइंड करेंगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग दिस थ्योरम। तो नेक्स्ट वीडियो का आप इंतजार करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करिए। तब तक के लिए देखते रहिए आरएस क्लासेज। इससे आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट मिलते रहेंगे, और हम लोगों का हर संभव प्रयास है कि और इसको इजी बनाकर और आप तक शिक्षा को और व्यवस्थित किया जा सके, और शिक्षा के स्तर में सुधार लाने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। इसको अच्छे से अच्छे बच्चों तक शेयर कीजिए, और जो कहीं भी, जहां कहीं भी आपको त्रुटि लगे तो कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट लिख के अपना भेज दीजिए। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, नेक्स्ट वन डे आई विल सी यू।